जब पिता का कर्तव्य आता है तो सब कुछ अपना आराम सुख हर चीजें वो बाजू में रखकर अपना पत्नी की और अपना बच्चों की जीवन को संवारने के लिए अपने आप को आगे रखता है। सबसे पहला अगर पिता का दर्जा आता है तो परमेश्वर का आता है। आमीन। गॉड इज अ गुड फादर फॉर ऑल ऑफ अस। हालेलुया। पिता, ये परमेश्वर हमारे लिए एक अच्छा पिता बना। अगर पिता का श्रेय दे जाए तो सबसे पहला परमेश्वर के लिए होता है। अगर उसको ना तोहफा दिया जाए, उसको नाम में कितना इसमें उसका नाम गिना जाए तो उसको कोई मूल्य नहीं है। पिता होने का दर्जा उसने बखूबी निभाया और वो आज तक निभाते आ रहा है। भले संसार में शरीर माँ बाप हो या अनाथ हो या विधवा हो या लाचार हो या हर समस्या की तरफ से हर एक समस्या से इस संसार में जो लोग जूझ रहे हैं उन सब का निवारण एक परमेश्वर कर लेता है, वो पिता के रूप में। हालेलुया। अब्राहम इज अ गुड फादर फॉर हिज सन। देखिए, अगर अब्राहम के बारे में हम देखेंगे, परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया तुम उस देश से बाहर आओ। सारा से नहीं बात किया। हमेशा याद रखिए कि हमेशा अब्राहम एक ना पति था, वो पिता नहीं बना। उसने पति होना अलग होता है, पिता होना अलग होता है। पति पत्नी, आज कई सारे लोग पति पत्नी हैं लेकिन पिता नहीं है क्योंकि संतान नहीं हुआ। संतान फल दिखाता है वो घर का। आमीन। पिता होने का, मां होने का दर्जा देता है। फल के द्वारा पहचाना जाता है। आमीन। मां बाप का फल नहीं है तो मां बाप नहीं बनता। अगर किसी का अंदर शादी हुआ है, बच्चा नहीं हुआ, वो पति पत्नी है, ना कि मां बाप है। किसी का बच्चे को गोद लेकर भी आप मां बाप बन सकते हैं। लेकिन यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ने अब्राहम को बाहर बुलाया, अब्राहम से बातें किया। देखिए, हमेशा परमेश्वर घर के मुख्य से बात करता है। परमेश्वर हमेशा घर के मुख्य से बात करता है और निर्णय लेने के लिए मुख्य को ही कहता है परमेश्वर। सारा ने देखे, परमेश्वर ने अब्राहम से बातें की। अब्राहम ने कहा सारा से, ए सारा, हम यहां से जा रहे हैं। हम परमेश्वर ने मुझसे बातें किया और उस देश में हम जा रहे हैं जिस देश में परमेश्वर ने मुझे बुलाया। और आपको क्या लगता है, सारा ने खुशी खुशी मान्य होगा? नहीं। उसका पूरा जड़ वहां पर था, पूरा मन वहां पर था, उसका खुद का घर था, संपत्ति थी। लेकिन सहारा आसानी से नहीं मानी। सारा ने कहा होगा मैं नहीं आऊंगी तेरे साथ, तू जाने तो जा। लेकिन अब्राहम खड़ा रहा। औरत का साथ, औरत का सलाह नहीं लिया उसने। सारा का सलाह नहीं लिया, उसने परमेश्वर का सलाह लिया। परमेश्वर ने जो कहा उसके ऊपर अटल रहा। आज हर घर में परमेश्वर जो कहता है वो व्यक्ति उसमें अटल होना जरूरी है। और अब्राहम ने परमेश्वर की बात मानी। भले तू आए ना आए, लेकिन मैं जा रहा हूं, तुमको आना ही पड़ेगा क्योंकि तू मेरा पत्नी है। सारा का कोई और चारा नहीं मिला, उसको जाना ही पड़ा। अब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा मैं तेरे द्वारा एक पुत्र उत्पन्न करूंगा, वाचा का पुत्र होगा। आकाश के तारे के और समुद्र के किनके के तन के जितना होंगे उतना गिन लेना, उतना संतान तेरा अपना बच्चों से होगा। जैसे अब्राहम गया और जैसे साल बीतते गई, सारा का अंदर व्याकुल बढ़ते गया।
कहाँ है तेरा परमेश्वर ने जो वादा किया था अपने लिए पुत्र होगा? वो अभी तक नहीं दिखाई दे रहे। हमारा पुत्र जन्मने का साल भी गुजर जा रहा है, कहाँ है मेरा पुत्र? वो धीरज से इंतजार करते करते इंतजार का बांध टूट गया। तो देखिए, सारा ने कहा मेरा वारिस के लिए एक पुत्र होना चाहिए, क्यों ना हो मेरा दासी का हो। देखिए, कभी भी औरत की सलाह मानना चाहिए, लेकिन औरत की सलाह के ऊपर निर्णय नहीं करना चाहिए, हमें परमेश्वर के पास जाना चाहिए। आज फादर्स डे है, पतियों का दिन है, इसके लिए मैं बोल रहा हूं। आप पति, आप पलवंत है क्योंकि आपके पास बच्चे हैं, आप पलवंत पेड़ है। हालेलुया। पलवंत पेड़ होने के नाते आप आशीषित हैं। हालेलुया। तो सारा ने कहा मेरे दासी से एक पुत्र हो। लेकिन अब्राहम ने भी गलती की। अब्राहम परमेश्वर के पास जाना चाहिए था। परमेश्वर मेरा सलाहकार, मेरा वो औरत मुझसे इस तरह से मांग रही है, क्या तेरी इच्छा है? लेकिन उसने सारा की भावना में आकर, सारा की बातों में आकर उसने सारा का बात मान लिया। अब परमेश्वर की सलाह ना लेने के कारण उदासी के द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हुआ। आज हम देख रहे क्या हो रहा है दुनिया में। सलाहकारों से सलाह लेना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं करना चाहिए और तुम्हारा निर्णय होना चाहिए था। अब्राहम का निर्णय होना चाहिए था कि करूं या नहीं करूं, परमेश्वर से मैं मांगता हूं। लेकिन उसने क्या किया? धीरज को छोड़ दिया। सारा ने धीरज को छोड़ दिया, परमेश्वर के वादे पर खरा नहीं उतरी, परमेश्वर की बातों को उसने टुकराया और अब्राहम से जल्दी जल्दी से संतान की डिमांड करने लगी और उसने कान भरने लगी। ये नहीं हो सकता एक दिन में काम होगा, नहीं। वो बार बार ठोक के है ना, अब्राहम के कान में ठोक के उसका मन को है ना भर दिया। रोज वो काम से घर आता होगा तभी अब्राहम को ये बातें कहती होगी, सारा मेरा दासी से ये कर ले, उत्पन्न कर ले, मेरे दासी से एक बच्चा पैदा हो जाए, मेरे दासी से एक बच्चा पैदा हो जाए। ये बार बार सुनते ही अब्राहम भी कंटाल में आ गया। जब मजबूरी से आता है ना, वो आशीष में नहीं रहता, वो नुकसान होता है। आज देखिए पूरा दुनिया में नुकसान ही है, वो चीज है, फायदे के लिए कुछ भी नहीं है उसमें। लेकिन परमेश्वर ने कहा था तेरे द्वारा एक पुत्र होगा, सारा के द्वारा एक पुत्र होगा, उसके द्वारा सारे दुनिया में मैं आशीष को लाऊंगा, मैं मेरे एक राष्ट्र को बनाऊंगा। कभी भी हमें परमेश्वर की बात को मानना चाहिए। परमेश्वर इतना कमजोर नहीं है कि वो परमेश्वर हमसे बात नहीं कर सकता, परमेश्वर बात करता है। आमीन, हालेलुया। जब अब्राहम को एक पुत्र हुआ, उसका खुद का बेटा इसहाक, और वो अच्छा पिता बना। और अच्छा पिता बनने के कारण उसने अपने बच्चे को सही सलाह देने के कारण वो इसहाक भी परमेश्वर का मार्ग में चलने लगा। आज कितने बाप अपने परमेश्वर के मार्ग में चल रहे हैं ताकि बच्चों का गवाही हो, पत्नी का गवाही हो। घर में आप वो करो, ये करो, ये बोलने से परमेश्वर के राज में आपका बीबी बच्चे नहीं चलेंगे। आपको खुद को चलना पड़ेगा, पहला आप खुद एग्जाम्पल बनना पड़ेगा परमेश्वर के राज्य में, तब आपके बच्चे, आपका बीबी परमेश्वर के राज्य में चलेंगे। नोह इज अ गुड फादर फॉर हिज फैमिली। नोह परमेश्वर के नजर में धर्मी ठहरा क्योंकि वो अच्छा पिता था। अच्छा पिता था अपने बच्चों के लिए, अपने पत्नी के लिए धर्मी जीवन जिया, इसके लिए परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। आज क्या परमेश्वर आपके लिए इस्तेमाल हो रहा है? क्या परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहा है नोह के जैसा? हे नोह, सारे देश में मैंने सबको देखा, तेरे जैसा धर्मी कोई नहीं है। मैंने एक ही व्यक्ति को पाया धर्मी, वो है तू है। अरे तेरे द्वारा मैं ये राष्ट्र को बचाऊंगा।
और नोहा ने अपना परिवार को बचाने के लिए परमेश्वर के साथ अपना घनिष्ठ संबंध रखा। देखिए, अगर आप पिता है, आप पति है, तो सबसे पहली बात अपना परिवार को बचाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। नोहा अपना परिवार को बचाने के लिए प्रयत्न किया और परमेश्वर के साथ उसने, हालेलुया, परमेश्वर के साथ उस मिलकर अपने परिवार को बचा। देखिए, परमेश्वर की सहायता के बगैर नोहा अपना परिवार को बचा नहीं सकता था। We can't save our family without God. We need God to save our family. हमारे परिवार को बचाने के लिए परमेश्वर के हाथ होना जरूरी है, परमेश्वर की सलाह होना जरूरी है, परमेश्वर का मार्ग होना जरूरी है। नोहा के ऊपर परमेश्वर का नजर था, परमेश्वर का सहारा था, परमेश्वर ने नोहा के ऊपर अनुग्रह दिखाया। अब नोहा ने परमेश्वर के साथ संबंध रखते हुए अपने परिवार को बचाने का कार्य किया। आज हमको भी वही करना है। हम पिता होने के कारण तुम अपने घर में लापरवाही नहीं कर सकते, हुकूमत नहीं कर सकते। तुम बड़े जिम्मेदारी में फंसे हो। बच्चों का जिम्मेदारी, पत्नी का जिम्मेदारी, घर की देखभाल की जिम्मेदारी, खाने पीने की जिम्मेदारी, उनके कपड़ों की जिम्मेदारी, हर जरूरत उनकी पूरी करने की जिम्मेदारी में तुम पकड़े गए हो और उससे छूट नहीं सकते हो। और तुम अपने परिवार को खिला नहीं सकते हो। तुम्हें एक सहायता की जरूरत है, वो है परमेश्वर। परमेश्वर की सहायता से तुम सब कुछ कर सकते हो। बगैर परमेश्वर के हाथ के बगैर तुम कुछ भी नहीं कर। तुम्हारा मेहनत, तुम्हारा कमाई परमेश्वर के आज वो उतना कमाने से, उतना मेहनत, उतना उसको आशीष नहीं दे सकेगा अपने परिवार को। परमेश्वर के अनुग्रह होना जरूरी है, परमेश्वर के साथ होना जरूरी है। नोह देखिए 120 साल लगा उसको नाव बनाने के लिए अपना परिवार के साथ। खाली जान बचाने के लिए परमेश्वर ने उसको 120 साल का काम दिया। नोआ तो अपने जान बचाना चाहते थे, एक नाव बना ले। नोआ तो अपना जान बचाना चाहते तो अब एक नाव बना ले, उन नाव के द्वारा तू जिंदा रह सकेगा, बगैर वो नाव के तुम मर जाओगे। परमेश्वर ने उसको कहा, उसने किया और उसके माध्यम के द्वारा उसका प्राण बच गए, उसका परिवार के प्राण बच गए। आज हमें भी यही सलाह परमेश्वर दे रहा है, तो नोहा की जैसा मेरा बात को मानेगा तो मैं तेरा प्राण को बचा सकता हूं, तेरे परिवार को मैं बचा सकता हूं। मेरे साथ जुड़ा रहना हर एक पति का कर्तव्य है, हर एक बाप का कर्तव्य है। परमेश्वर को अपने घर में लाए। जब जक्कई ने सुना यीशु मसीह इस रास्ते से जा रहा है, तो जक्कई गुलर के पेड़ पर चढ़ गया और यीशु को देखने लगा। और यीशु ने कहा, ये जक्कई नीचे आ, मैं तेरे घर में आना चाहता हूं। आज वैसे ही हमें परमेश्वर के पास आना चाहिए। तुम परमेश्वर की ओर ताकते रहोगे, परमेश्वर जरूर तेरे ऊपर नजर रखेगा और परमेश्वर कहेगा, आज तेरे घर में मैं आऊंगा और तेरे परिवार को मैं बचाऊंगा। Noah is a good father for his family. और एक आता है आयुब। आयुब परमेश्वर के नजर में कृपा दृष्टि पाया। आयुब एक पूर्ण परिवार का पिता था। 101% वो पिता का कार्य वो कर रहा था। सबसे पहले उसने परमेश्वर को पिता जाना। परमेश्वर के बगैर उसके घर में कोई भी चीजें इधर उधर की नहीं होती थी। परमेश्वर के राज्य के बगैर उस घर में कोई भी बातें नहीं होती थी। परमेश्वर के ये परमेश्वर के बगैर उसके घर में कोई भी ऐसी चीजें नहीं होती थी जो परमेश्वर के लिए पाप ठहरे, परमेश्वर की नजर में दोषी ठहरे। इतना ख्याल रखने वाला और अपना परिवार को सुरक्षित रखने वाला, हर रोज बलि देने वाला। हर एक कोई ना कोई बच्चे लोगों ने अनजाने में कोई पाप भी किया होगा, उसके लिए मैं बलि चढ़ाता हूं, क्षमा में मांग लेता हूं। पिता का काम है बच्चों के प्रति कुछ भी हो जाए उसको क्षमा मांगना। अभी हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, घूमते हैं, किससे मिलते, कहां जाते, कौन सी कोने में बैठ कर आते हैं, हमें नहीं मालूम।
लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है पिता होने के नाते हम उनके लिए मध्यस्थी में प्रार्थना करें और उसको कहे, प्रभु हमारे बच्चों की तरह कुछ भी पाप हुआ है उन्हें क्षमा कर दे। वो हमारा बच्चा होने के नाते, तू मेरा पिता होने के नाते मैं तेरे पास आता हूं। जो अय्यूब हमेशा ये बातें कर रहा था और उसका परिवार के लिए अच्छा पिता बनकर कार्य किया। ये अच्छा एग्जाम्पल है हमारे लिए। आज आपके बाप देखिए, घर में पिता लोग सिर्फ हुक्म करते हैं। हुक्म करने से परिवार नहीं चलती। तुम चलोगे परिवार चलेगा, तुम चलोगे, तुम करोगे वो लोग करेंगे।